Again, most welcome to all of you in my Blaze Study Academy. Myself पंकज कुमार तिवारी। तो हम सभी मालिक्यूल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, है ना। हमने देखा इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा मालिक्यूल्स का डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स और मालिक्यूल्स की अपनी एटॉमिसिटी होती है, उसको भी हमने स्टडी किया। तो आइए अब हम देखते हैं कि एटॉमिसिटी के बेस्ड पे मालिक्यूल्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। वो आपके सामने है, बोर्ड पे आपको टॉपिक दिख भी रहा होगा। क्या है टॉपिक? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी मालिक्यूल्स को क्लासिफाई किया गया 5 पार्ट्स में। कौन कौन से 5 पार्ट्स हैं वो हम देखते जाते हैं, उसका एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे, है ना। देखिए तो कितने टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है मालिक्यूल्स को? 5 टाइप्स में, ठीक है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका है मोनो एटॉमिक। तो मोनो स्टैंड्स फॉर 1। तो मोनो मीन्स होता है 1। तो जिसमें केवल और केवल ऐसा मॉलिक्यूल जो केवल और केवल एक एटम से बना हो उसको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक। मेड अप विथ only one atom। अब कौन कौन से हैं? तो जितनी भी इनर्ट गैस हैं, है ना, जितनी भी इनर्ट गैस हैं, इनर्ट गैस और नोबल गैस, इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, है ना, वो सभी क्या हैं? वो सभी आपकी मोनो एटॉमिक हैं। कौन कौन से हैं इनर्ट गैस? देखिए इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो केमिकली क्या होती हैं? इनएक्टिव होती हैं, केमिकली वो रिएक्ट नहीं करती हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस, है ना। आराम से अपना रहती हैं अकेले तो उनको क्या बोलते हैं? अकेले भी किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे तो उसको बोलते हैं इनर्ट गैस। अब देखिए तो कौन कौन सी हैं? तो आपका है हीलियम, है ना। हीलियम का जो सिंबल होता है वो होता है He। तो देखिए सबसे पहले हम नेम देखेंगे, नेम और उसके अलावा सिंबल और उसका क्या होगा? एटॉमिसिटी, ठीक है। तो देखिए जो आपका इनर्ट गैस में फर्स्ट है वो क्या है? हीलियम का सिंबल क्या होगा? He। और एक ही है एटम, इसकी एटॉमिसिटी क्या होगा? ये कैसा होगा? अकेला है तो अकेले को क्या बोलते हैं? मोनो एटम है तो मोनो एटॉमिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हीलियम के बाद क्या होगा? नियान का सिंबल Ne। अब नियान का देखिए, हीलियम का हमने यूज आपको भी बताया था, हीलियम का यूज करते हैं एरोप्लेन्स के टायर में फिल करने में। तो एरोप्लेन के जो टायर होते हैं उनमें कौन सी गैस फिल की जाती है? हीलियम। नियान का यूज होता है, कभी कभी आप शादी समारोह में गए होंगे, वहां एक ऐसे ही LCD चलती रहती है, तो वहां एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट के जो इंडिकेटर्स होते हैं उनमें किसका यूज होता है? नियान गैस का, ठीक है। तो नियान में देखिए एक ही यहाँ पे एटम दिख रहा होगा, ये भी कैसा है? ये भी आपका है मोनो एटॉमिक, ठीक है। इसके बाद आर्गन की बारी आती है। आर्गन का सिंबल होता है AR। तो और इसका आर्गन का यूज आप जानते होंगे ना, है ना। पहले जो है 100 वाट के बल्ब आते थे, ये इस तरीके से, है ना, ये आपका याद आ गया होगा बहुत। इसको हमारे जो बड़े लोग है ना सब यूज करते थे, दादा पापा। तो ये इसमें ये आपको याद होगा कि यहाँ पे इस तरीके से ये होता था इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे टंगस्टन लगा होता था, ठीक है, टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता था। तो इस बल्ब के अंदर कौन सी गैस फिल की जाती थी? आर्गन गैस। कौन सी गैस फिल की जाती थी? आर्गन गैस, ठीक है। तो आर्गन है तो एक ही एटम है, तो ये भी कैसा होगा आपका? मोनो एटॉमिक। सेम चीज है, मोनो एटॉमिक होगा। आगे देखते हैं तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, है ना। क्रिप्टॉन का सिंबल क्या होता है? Kr। और इसमें भी अकेला है तो मोनो एटॉमिक। जिनान, है ना, जिनान का सिंबल होगा Xe। जिनान का ये फर्स्ट लेटर लीजिए Xe,
है ना, ये भी कैसा होगा, मोनो एटॉमिक, एक ही एटम है। इसके बाद आपका रेडान है ना, तो रेडान, रेडान जो है इसका होता है सिंबल RN, रेडान, और ये भी कैसा है, मोनो एटॉमिक। इसके अलावा और भी मोनो एटॉमिक के एग्जाम्पल जो हैं, जितने भी आपके मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल क्या होते हैं, जो वैसे सिंपली यही समझ लीजिए कि जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो, है ना। आप एक कह लीजिए ऐसे राड जो है, राड को ले जाकर के कहीं ऐसा कीजिएगा नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ, कहीं बिजली का तार ऐसे आप टच कराएंगे तो देखिए वो मेटल का होगा, अगर लोहे का बना हुआ है तो आपको झटका लगेगा, है ना। और ऐसा करिएगा नहीं, आपसे रिक्वेस्ट, ऐसा कुछ कीजिएगा नहीं। और इसके अलावा अगर मान लो कि ये अगर लोहे का है, इसको हम आग पे रख दें तो ये इन हीट होगा, तो इधर से अगर ये मेटल का बना है तो हीट यहाँ भी आ जाएगी, कुछ देर बाद यहाँ भी हीट होगा और इसको आप छोड़ देंगे। तो मेटल जितने भी, जैसे कि आप देखिए लिथियम, ये लिथियम का एटम है, तो ये आपका मोनो अकेला है, तो है क्या ये, लिथियम अकेला है, तो ये भी कैसा होगा, ये भी होगा आपका मोनो एटॉमिक। इसके अलावा ये आपका सोडियम, सोडियम का होगा, ये सोडियम आर इसको बोलते हैं नाइट्रियम, सोडियम का भी जो आपका मेटल है ये भी कैसा होगा, मोनो एटॉमिक। हमने आपको बताया था ये जैसे कापर है, कापर भी कैसा होगा आपका, ये भी होगा आपका अकेला है तो मोनो एटॉमिक, ठीक है। आयरन है आपका, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, तो आयरन भी आपका क्या है, आयरन आर, इसी को बोलते हैं फेरम, ये भी कैसा होगा, अकेला है, तो ये भी कैसा होगा, मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक के इतने ढेर सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। अब हम चलेंगे इसके आगे डाई एटॉमिक की तरफ, है ना। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, इसके बाद हम डाई एटॉमिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे, इरेज करें, चलिए। तो जो अब सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप है आपका डाई एटॉमिक, है ना। सेकेंड है आपका डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, है ना। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, है ना, मेड अप विथ टू एटम्स, मेड अप विथ टू एटम्स। कौन कौन से, जैसे एग्जांपल इसका देखते हैं, वही फिर से नेम सिंबल एटॉमिसिटी, देखिए अब यहाँ पे टू से क्या होता है, डाई, टू से होता है डाई। तो जैसे कि ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का जो सिंबल होता है वो होता है O2। अब इसमें टू एटम है, इसकी एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये कैसा है, डाई एटॉमिक, डाई और एटॉमिक, एटम है एटॉमिक, डाई एटॉमिक। और नेक्स्ट आप देखिए नाइट्रोजन गैस का N2, यहाँ पे भी 2 एटम है, ये भी कैसा है आपका, डाई एटॉमिक। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस H2, ये भी कैसा है, डाई एटॉमिक। और भी देखते हैं HCl, है ना, या हम बोले हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होता है, HCl, 2 एटम है, ये भी कैसा होगा, डाई एटॉमिक। इसके अलावा और भी लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका क्या होगा, HI, सिंबल होगा हाइड्रोजन के लिए H, आयोडाइड के लिए I। ये भी देख सकते हैं, इसमें 2 एटम है, ये भी कैसा होगा, डाई एटॉमिक। तो ये डाई एटॉमिक हमने एग्जांपल्स को देखा। अब हम चलते हैं इसके आगे, आप वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, फिर इसके बाद हम इसको इरेज करें। नोट हो गया होगा, चलिए इरेज करते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड होगा आपका ट्राई एटॉमिक। ट्राई मीन्स क्या होता है? ट्राई मीन्स होता है 3, ठीक है। तो मेड अप विथ 3 एटम्स, जो 3 एटम्स से बने होते हैं उनको बोलते हैं हम ट्राई एटॉमिक। अब नेम देखें, यहाँ पे लिख देंगे नेम। ट्राई एटॉमिक जब मॉलिक्यूल्स होंगे, नेम, उनका सिंबल और लास्ट में उनका क्या? एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो देखिए नेम, जैसे आप यहाँ पे हम रख देते हैं H2O, है ना। H2O बहुत जरूरी होता है। तो आपका बॉडी का 70% पार्ट H2O से बना हुआ है। तो H2O है ना, नेम लिखेंगे यहाँ पे पहले। तो H2O का नेम क्या होता है? वाटर। और सिंबल क्या होगा? H2O। कितने एटम है? 3 है, तो ये कैसा होगा? ट्राई एटॉमिक। ओजोन की बात हुई थी, ओजोन गैस होता क्या है? सिंबल O3, और ये भी कैसा है? ट्राई एटॉमिक। फिर जो है और हम बात करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो इसमें देखिए आप, हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1, तो ये भी कैसा होगा? 2 और 1 3, ट्राई एटॉमिक। ऐसे ही और भी इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, तो पहले आप इन 3 को नोट करिए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगले टाइप को देखते हैं। तो ट्राई एटॉमिक के 3 एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं। अब आगे चलेंगे हम, तो देखेंगे। आप इसको वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलें। नोट हो गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखेंगे हम टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। तो 4 मिस होता है, 4 किसके लिए स्टैंड होता है? टेट्रा के लिए। तो जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 4 एटम्स हों, तो उसको क्या बोलेंगे? टेट्रा। ये 4 टाइप है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एटॉमिसिटी के। तो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो मेड अप विथ 4 एटम्स। अब एग्जाम देखिए, पहले तो देखेंगे कौन कौन से टेट्रा एटॉमिक हैं, उनका नेम, फिर उनका क्या? सिंबल, है ना। इसके बाद जो है सिंबल और फार्मूला उनका देखेंगे, सिंबल और फार्मूला। और इसके अलावा जो है उनकी एटॉमिसिटी। तो देखिए, जैसे कि आपको मैंने बताया था P4 व्हाइट फास्फोरस के बारे में। व्हाइट फास्फोरस सिंबल होता है P4। फास्फोरस के 4 एटम्स हैं। इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? एक ऐसा है टेट्रा एटॉमिक। इसके अलावा अमोनिया गैस NH3, हाइड्रोजन के 3 एटम, नाइट्रोजन का 1, तो 3 और 1 4। तो ऐसे देखिए, यहाँ पे पहले नेम लिख देंगे। कौन सी गैस? अमोनिया गैस। सिंबल क्या होगा? NH3। और ये भी कैसा होगा? 3 और 1 4, 3 हाइड्रोजन के 1 नाइट्रोजन का, टेट्रा एटॉमिक। इसके अलावा आगे देखिए हाइड्रोजन पराक्साइड। सिंबल क्या होता है? इसका फार्मूला H2O2, 2 और 2 4, ये भी कैसा होगा? टेट्रा एटॉमिक। अब हम इसका लास्ट टॉपिक देखेंगे। लास्ट टाइप जो है वो पॉली एटॉमिक। तब तक आप इसको पहले नोट करिए, आप जो है नोट करिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम आपको बताते हैं। नोट हो गया सभी का? ठीक है, चलिए। तो लास्ट है आपका फिफ्थ है आपका पॉली एटॉमिक, है ना। मेड अप विथ मोर देन 4 एटम्स। 4 से अधिक एटम्स होंगे तो उनको आप पॉली एटॉमिक बोल देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। तो जैसे कि आप जानते हैं मेथेन गैस, और इसी को बोलते हैं मार्स गैस। मैंने आपको बताया था पैडी फील्ड से रिलीज होती है।
है ना, काउडंग से रिलीज होती है, मेथेन गैस रिलीज होती है। इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होता है, CH4। अब यहाँ देखिए कितने एटम हो गए, हाइड्रोजन का 4, कार्बन का 1, तो कितने हो गए 5। तो 5 होने से क्या होगा, एक ऐसा होगा पॉली एटामिक। इसके अलावा आगे आप देखिए जैसे कि यहाँ पे V2O5, V से वैनेडियम और ये 5 से पेंटा, O से ऑक्साइड, तो क्या नेम हो जाएगा, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड। अब इसमें कितने एटम हैं, तो 5 और 2 7। नेम, ओके सॉरी, नेम इधर लिखना था, तो नेम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड। और सिंबल क्या होगा, V2O5। तो इसमें कितने हैं, 5 to 7, तो ये भी कैसा होगा, पॉलीएटॉमिक। इसके बाद ग्लूकोज है ना, ग्लूकान डी में भी होता है ग्लूकोज, तो इसका जो होगा C6H12O6। इसमें कितने एटम हैं, तो 6 to 12, 12 और 12 24, तो ये भी कैसा होगा, पॉलीएटॉमिक। इसके अलावा सुक्रोज है ना, सुक्रोज को आप देखेंगे तो सुक्रोज का क्या होगा, इसका C12H22O11। अब देखिए ना, ढेर सारे इसमें एटम्स हैं, तो इसका भी जो है ये भी कैसा होगा, पॉलीएटॉमिक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनके एग्जाम्पल भी, तो एटॉमिसिटी के बेस पे 5 टाइप के हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। ठीक है, तो आप जो है अगर हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट आप करिए, आप करते नहीं हैं, अब मुझे पता कैसे चलेगा, जरूर कीजिए आप, और शेयर भी कीजिए जिससे और लोगों के पास भी वीडियो पहुंच सके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप देखिए भी, नोट्स भी बनाइए, टाइम भी दीजिए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, आपके लिए बेस्ट होगा। और पढ़ने से अच्छा कोई काम नहीं है, आप अच्छे से पढ़िए और नोट्स करिए, ठीक है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, वी मीट अगेन, थैंक्स लॉट।